जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 81 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी आने वाले एग्जाम के लिए जो काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे, उस प्रश्नों को आज करवाने वाले हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस प्रश्नों का, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करना है। तो अब इसका चयन कैसे करेंगे हम? 16 को क्या करेंगे? 30 होगा। 30 को क्या करेंगे? जो 62 होगा। 62 को क्या करेंगे? 122। ये संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करना है। तो 16 को 16 में कितना जोड़ेंगे? 30 होगा। 16 4 20 और 10 30, 14 जोड़ने पर 30 होता है। 16 में कितना जोड़ने पर 30 हो रहा है? तो 16 में 14 जोड़ने पर 30 हो रहा है। तो 16 में जब 14 जोड़ेंगे तो 30 होगा, लेकिन अगली संख्या 30 में 32 जोड़ने पर 62 होगा। 30 में 32 जोड़ने पर 62 होगा। तो हम 16 को क्या करें कि 30 प्राप्त कर लें। 16 को क्या करें कि 16 को 2 से यदि गुना करते हैं तो जोड़ का नियम यहाँ नहीं लगेगा। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे देखते हैं। वो 16 को यदि हम 2 से गुना कर दें, 16 को 2 से गुना कर दें तो 16 दूनी 32 और उसमें से 2 घटा दें तो 30 हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम 30 प्राप्त कर लिए। तो वही हम 30 के साथ यदि करें कि 30 में 2 से गुना कर दें तो 30 दूनी 60, लेकिन यहाँ +2 करना पड़ रहा है, तब जाके 62 हो रहा है। मतलब एक में -2, एक में +2। अब वही हम 62 के साथ यदि करें तो 62 गुना 2 कर दें तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 और यहाँ 122 लाना है। इसका मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, 122 आ गया कि पहले 16 के साथ -2 करना है गुना में और उसके बाद +2 करना है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, वही हम 122 के साथ करेंगे। 122 को 2 से जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 244, और यहाँ हमें 2 जोड़ के प्राप्त करना होगा। हमने पैटर्न क्या प्राप्त किया? हमने पैटर्न प्राप्त किया कि गुना करना है। पहले क्या करना है? गुना करना है 2 से। 2 से सब में गुना कर रहे हैं, 2 से सब में गुना कर रहे हैं। उसके बाद पहले -2 करना है, उसके बाद +2 करना है, फिर -2 और उसके बाद फिर +2 करना है। अब यहाँ पे 246 हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 246 में फिर 2 से गुना करेंगे और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4। अब यहाँ प्लस का चिन्ह हमने डाल दिया था, तो 2 घटा के हम अगली संख्या प्राप्त करेंगे। मतलब 490 हमारा आंसर आना चाहिए, और 490 ही आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 490 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है। देखिए, पाँव का संबंध मोजे के साथ जो है वही संबंध हमें ऑप्शन में से ढूंढना है कि क्या होगा। पाँव मोजे में पहना जाता है तो उंगली, नाखून, सिर, पगड़ी। हाँ, सिर, पगड़ी। सिर में पगड़ी पहना जाता है। सिर में क्या पहना जाता है? पगड़ी पहना जाता है। तो हमारा इस पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? अब देखिए, इसमें बेन आरेख बनाना है। चूहा का संबंध हमें ज्ञात करना है। चूहा का जूते के साथ, या चूहा का संबंध चमगादड़ के साथ, या जूते का चमगादड़ के शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें बेन आरेख प्राप्त करना है। तो एक चूहा का हम ये जब बेन डायग्राम बना लेंगे तो चूहा
एक प्रकार का जानवर है, चमगादड़ भी एक प्रकार का जानवर है। ये दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो जूता तो एक अलग वस्तु का ही नाम है, तो जूता तो जूता ही हो गया। मतलब तीनों का अलग अलग डायग्राम जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कौन से विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? अब यहाँ जो श्रृंखला दी गई है उसमें कौन सी श्रृंखला इसको पूरा करने वाला है? अब पूरा करने वाला श्रृंखला को पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो 4 5 5 का हिसाब बनेगा या 4 का हिसाब बनेगा, 5 या 4 का। अब हम देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि इसके पैटर्न में क्या क्या दिख रहा है। डबल ए दिख रहा है, देखिए डबल ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है। इसका मतलब है 1 2 3 ए बी सी डी, हमारा यह ग्रुप जो बनेगा 5 5 का बनेगा। 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 5 का 1 2 3 4 5 5 5 का हमने 4 ग्रुप बना लिया। अब देखिए सब में 2 2 खाली है, यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे इससे। यहाँ शुरू में ए, उसके बाद सी है, यहाँ भी ए और यहाँ भी सी है। मतलब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए के बाद सी हो जाएगा और सी के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ सी के बाद क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी के बाद हमारा डी आ जाएगा। सी के बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 डी आ जाएगा। और डी के बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बी डालेंगे। और बी के बाद यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। हमने कंप्लीट किया ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए। हमने ग्रुप को ढूंढ लिया। तो पहला लेटर हमारा डी, उसके बाद ए, उसके बाद फिर डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए हो जाएगा। तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के पर क्या रखा जा सकता है। यहाँ पे क्या रखा जा सकता है? अब इस तरह के जब भी प्रश्न आवे तो बड़े, छोटे से बड़े की तरफ हमें पहले चेक कर लेना है। छोटे से बड़ा यहाँ पे आए, 7 और 6 को जोड़ लेंगे तो 7 6 13, और 13 को 3 से जोड़ेंगे तो 13 3 16, और 16 को फिर इसी 3 से गुना करते हैं तो 48 प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम जोड़ करने से नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, लेकिन जोड़ में उसी लास्ट वाली संख्या से इस कॉलम में क्या हो रहा है कि 7 जोड़ 6 जोड़ 3 हमने कर लिया 13, और इसी 3 से फिर गुना कर दिया, तो 13 तिया 16 तिया 48। यहाँ जब जोड़ेंगे तो 16 तिया 48 हमारा ये प्राप्त हो गया। हम सेकेंड वाले कॉलम में भी देखते हैं, क्या यही नियम लग रहा है? 4 जोड़ 9 जोड़ 8, जब जोड़ेंगे तो 9 8 17, 4 21, 21 को हम 8 से गुना करेंगे। चूंकि यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 से गुना करेंगे तो 21 तिया 63। हमने इस कॉलम में पैटर्न ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? कि ये संख्या 2 और 5 3 7 को जोड़ देते हैं, 2 5 7 को जोड़ देते हैं तो 7 5 12 2 14, और गुना फिर इसी संख्या से गुना करते हैं। 14 सते 7 5 12, 12 2 14, 14 5 2 7 दूनी 14, और 14 को 7 से जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14 सते 7 चौके 28, और 7 2 9 64 98। हमारा ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा, जो ऑप्शन
डी में है दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेड को LABAD लिखा, तो उसी कोड भाषा में टेबल को क्या लिखेंगे। देखिए इसको क्या किया है, ब्लेड को क्या कर दिया है, यह ब्लेड को B और L को क्रॉस कर दिया। हम यहाँ कर लेते हैं BLADE। इसको क्या किया है, यह L और B किया, इसका मतलब L को फर्स्ट B को लास्ट किया, फिर A को ज्यों का त्यों रख दिया और फिर DE को क्रॉस कर दिया। हमने क्या पाया कि बीच के लेटर को ज्यों का त्यों रख दिया और दोनों साइड वाले दोनों अक्षर को क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार हम जब टेबल का ज्ञात करेंगे TABLE, तो इसमें बीच का लेटर B है, B ज्यों का त्यों रखा जाएगा, B ज्यों का त्यों रख देंगे हम B को, और A को क्रॉस करेंगे यहाँ पे और T को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, E को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, L को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो ATBEL हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कोड भाषा में माउस को MOUSE माउस को क्या रखा है, FTVPN। अब देखिए M होता है 13 नंबर, F होता है 6 नंबर, तो M और F में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। M और F में 6 का अंतर है, लेकिन यदि हम कॉर्नर चेक करते हैं तो कॉर्नर E से F में आने के लिए +1 क्या किया, यहाँ पे +1 किया। M को N तक आने में क्या किया है, +1 किया है। S को T तक आने में +1, O को P तक आने में +1 और U के से V में आने में +1, मतलब क्रॉसिंग +1 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार हम रोप्ड का जब ज्ञात करेंगे तो रोप्ड में हम R को क्रॉस करेंगे +1 करके, +1 करके हम जब R को लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, S होगा यहाँ पे। D को +1 करेंगे तो D E हो जाएगा यहाँ पे। O को हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। E को हम +1 करेंगे F हो जाएगा और P को जब +1 करेंगे तो Q हो जाएगा। EPQPS हमारा आंसर हो गया। यह कहाँ पर दिया हुआ है, यह हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। EFQPS हमारा आंसर बी है, सही हो जाएगा आंसर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। इसका संबंध उसी से है, वैसे ही है जैसे इसका संबंध होगा। तो घोंसला पक्षी का घर होता है, घोंसला क्या होता है, पक्षी का घर, तो किसका घर होगा, महल। इसमें से जीप का नहीं, सैनिक का नहीं, बड़ा का नहीं, राजा का घर महल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। असमान का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है असमान का चयन कीजिए। तो 9 में 14 में हम कितना जोड़ेंगे, तो +6 जोड़ेंगे, 20 होगा, और फिर +6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। L होता है 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। F होता है 6 नंबर, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। यहाँ तीनों सेम हो रहा है। B होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर में 5 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न, और यहाँ +6, यहाँ +6 है, यहाँ +6 का है, लेकिन यहाँ +5 +10 है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा जो है असमान है, जो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। SM का बेटा है, RQA का पिता है। देखिए इसको सही से बनाइएगा। प्रश्न में दिया हुआ है SM का बेटा है, M का बेटा है, M का बेटा S है, या बेटा हो गया,
आर क्यू और ए का पिता है। आर क्यू और ए यहाँ पे कुछ है नहीं। हम अगला सेंटेंस देखेंगे। ए एम की बेटी है। एम की एक बेटी है जो ए है, ये बेटी हो गई, हमने डाल दिया। ए एस से, अच्छा अब ए जब हमें प्राप्त हो गया तो अब इस लाइन को देखेंगे। क्यू और ए का पिता आर है। ए का पिता है कोई जो आर है, यह पिता है, ठीक है। और क्यू का भी है, तो क्यू एक संतान ही होगा। क्यू का भी पिता आर है, दोनों का पिता आर हो गया। ये भाई बहन होगा, ये क्या होगा, भाई बहन होगा, ठीक, डाल दिए। अब यहाँ पे पूछा है कि ए एस से किस प्रकार, एस यहाँ पर है, ए एस से, तो एस का ए कौन लगेगा, एस का ए कौन होगा, एस का ए कौन होगा। तो अब यहाँ पे ज्ञात कीजिए, एस का एम का बेटा, एम का बेटा यदि एस है और एम का बेटी ए है तो ये महिला हो गई। चूंकि इसका पिताजी आर है तो ये प्लस हो गया, ये महिला हो गई, माँ हो गई। तो एस के माँ का बेटी इसका बहने न होगा, सीधा तो दिख रहा है। इसका बेटा, इसकी बेटी, तो इसका बहन हुआ। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फल, बीज, पौधा, फसल से संबंधित शब्द है। तो इसमें से पहला शब्द हम क्या रखेंगे, पहला शब्द हमारा क्या होगा, पहला शब्द इसमें हो, पहला शब्द हमारा हो जाएगा इसमें फल, बीज, पौधा, कटाई और बिक्री में पहला शब्द आ जाएगा कौन सा, वह हो जाएगा बीज। पहले हम बीज बोएंगे, पहले क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे। तो बीज पहला आ जाएगा, बीज हट जाएगा मेरा यहाँ से। बीज बोने के बाद क्या होगा, बीज पौधा देगा। बीज क्या देगा, बीज से पौधा ज्ञात निकलेगा। तो ये पौधा हमारा दूसरा हो जाएगा, मतलब 5 नंबर भी हट गया। पौधा जब हो जाएगा तो पौधा से फल प्राप्त होता है। पौधा फूल फल देगा, फूल यहाँ है नहीं तो फल, फल 1 नंबर में है तो 1 नंबर लिखेंगे, ये फल भी क्लियर। फल जब दे देगा तो फल की हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे तो 2 नंबर उसके बाद। और कटाई करने के बाद, सुखाने के बाद उसको हम बेचने जाएंगे। 35, 12, 4, 35, 12, 4 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में डी कॉमन है तो डी को काट दीजिए, डी सब में कट गया। अब यहाँ पे पहला लेटर, पहला में ई है, आई है, ई है, ई है। अब ई वाला यहाँ पे 4 है और आई वाला 1 है, तो ई पहले आएगा और आई लास्ट में आएगा। इसका मतलब है 3 नंबर हमारा जो है वो अंत में आएगा, 3 नंबर हमारा अंत में आएगा। इस सी और डी, इससे कंफर्म हो गया कि सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया। अब कॉमन ई वाला देखेंगे, इसमें ई, तो ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काट देंगे। अब एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन और यहाँ पर एम और यहाँ पर एस है। तो एस 19 नंबर पे, एम 13 नंबर और एन 14, तो 13 नंबर वाला पहले हो जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर वाला लेटर और शब्द हमारा पहले आएगा, वो कट गया। अब हमारे पास बचा एन वाला, इस दोनों में एन और एन कॉमन है तो एन हटा देंगे। एन जब हट जाएगा तो अब हम देखेंगे ओ और एस, ओ और एस, यहाँ पर एस वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर 3 के बगल में। अब हमारे इस 2 में ही देखना है कि ओ और एस में पहले एस 19 और ओ
20 होता है, इसका मतलब 5 नंबर हमारा इसके बाद और 1 नंबर, तो 45 5 नंबर ओ होता है 20, एस होता है 19, देन एस होता है 19, तो हमारा 19 वाला लेटर पहले आएगा, ना कि 20 वाला। नहीं, ओ होता है 15 नंबर, देखिए ओ हमने 20 जोड़ दिया, टी होता है 20 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, तो ओ वाला पहले आएगा, उसके बाद हमारा तो 41 52 3, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा 41 52 3 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यदि ए जनवरी 2016 शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा। चूंकि 2016 जो है आपका क्या है, लीप ईयर वर्ष है, यह लीप ईयर वर्ष है। जब लीप ईयर वर्ष होगा तो 366 दिन होगा। 2016 में कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन, और चूंकि 1 जनवरी का दिन हमें पता है तो 1 दिन हमारा घट जाएगा, तो हमारा ज्ञात करना है कितने दिन का दिन, 365 दिन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे, तो शेष हमारा निकलेगा 1। शेष जब 1 निकलेगा तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, 1 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे, चूंकि यहाँ शुक्रवार दिया हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी शुक्रवार है तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल दिन से कुल दिन निकाल लीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी को 2010 हमारा लीप ईयर वर्ष नहीं है, शुक्रवार था, क्लियरली यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। 31 दिसंबर को हमें ज्ञात करना है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कुल 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या, कुल दिन क्या हो जाएंगे, कुल दिन हो जाएंगे 365 दिन में से जनवरी का 1 दिन घट जाएगा। ये 1 जनवरी 2010 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसका दिन तो हमें पता है, इसका दिन हमें शुक्रवार ज्ञात है, तो वो दिन तो हट जाएगा ना, इसलिए 364, और 364 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल 0, यह शेष आएगा 0। इसका मतलब हमारा शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही होगा, और आंसर भी हमारा शुक्रवार ही होगा, मतलब 31 दिसंबर हमारा शुक्रवार ही आएगा। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब देखिए त्रिकोण जब ज्ञात करना हो तो एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 2, इससे हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब एक त्रिभुज ये दिख रहा है तो दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का हमारा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और बीच में ये लाइन दिया हुआ है, तो बीच में ये लाइन दिया हुआ था 1 और 2 ए, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 त्रिभुज हमारा यहाँ से निकल गया, तो 3 + 3 6 हो गया, 6 हो गया, और 1 ये हो गया 7 हो गया, और 1 ये हो गया 8 हो गया, कुल 8 हो गया हमारा त्रिभुज। और 8 में से हम जब ये दोनों ज्ञात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज तो दोनों में दिख रहा है, तो ये त्रिभुज दोनों में जब दिख रहा है ये त्रिभुज, तो वो त्रिभुज तो हमको हटाना होगा, वो त्रिभुज हमें यहाँ से घटाना होगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज में भी, इस 3 में भी दिख रहा है और इस 3 में भी दिख रहा है, तो एक त्रिभुज हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा त्रिभुज बचा कितना 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं। ये 1 2 3 कॉलम हैं, उसी प्रकार 2 रो हैं, ये आयत है ही नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या, आयत के ज्ञात करने का क्या नियम है कि दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 1 6, और तब इस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, 6 × 3
क्षेत्रिक 18, 6 गुना 3 कर लेते हैं, क्षेत्रिक 18 कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल आयत की संख्या 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दर्पण में ये कैसा दिखेगा, जब 2 हमारा दर्पण में आएगा तो ये 2 का ठीक उल्टा हमारा कैसे हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बनेगा। तो ये 2 हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है, तो अब बस एक ही दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करने कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर इसमें नहीं बनेगा। अब देखिए एक्सपर्ट में एक्स है, पी है, आर है, ई आई है, एन है, देखिए सब है, पी है, आर है, आई है, ई है, एन है, एक्स है, इसमें भी पी है, आई है, ई है, आर है, एक्स है, पी है, आई है, ई है, आर है, लेकिन ये डबल पी नहीं है। देखिए यहाँ पे पी जो दिया हुआ है एक ही पी है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो होगा, जो शब्द नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार के त्रिभुज आयत में जब हो या वर्ग में हो तो सारे खंड को लिखने के बाद 4 खंड है तो 4 को 2 से गुना कर लेते हैं, 8 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गया। 1 9 त्रिभुज, 1 2 1 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, तो 8 3 11 त्रिभुज। अब 11 त्रिभुज में एक ये 12 वाला त्रिभुज भी हमारा दिख रहा है, ये 12 वाला त्रिभुज पूरा एरिया ये कवर जो किया है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा, तो 11 1 12 त्रिभुज हो गए। अब एक त्रिभुज हमारा कहाँ पे बन रहा है वो देखिए, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से ऐसे बना, 12 1 13, एक त्रिभुज ये बना, और एक त्रिभुज हमारा इधर से भी बन रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया, नहीं यहाँ आया, यहाँ से ऐसे हुआ, तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, 12 2 14 त्रिभुज हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करने के लिए नौका, पनडुब्बी, नाव, ये तीनों पोत जहाज, पानी के ऊपर तैरने वाला ये सब है, ये पानी के ऊपर तैरता है, ये भी पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर तैरता है, अंदर रहता है, तो विषम हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा हौसला और मनोबल बना रहे। आपके सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए, शेयर से हमारा हौसला बना रहता है कि हम इस तरह के आपके लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।